नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं G20 के बारे में। जी हाँ, G20 जो है वो पिछले एक महीने से एक ही चर्चा हो रही थी हर जगह, G20 G20 G20। बच्चे तक भी पूछ रहे थे कि G20 है क्या, आखिर क्या है। हर जगह जो है वो G20, जहां देखिए G20 वहीं चल रहा था। मोबाइल से लेकर टीवी तक जो है वो हर जगह G20 चल रहा था। G20 के डिक्लेरेशन को जो है वो सक्सेसफुली जो है वो साइन कर दिया गया, जैसा कि आपको मालूम है। और G20 जो है वो खत्म हो गया। अब 9-10 को था G20, 10 सितंबर को, जो कि बहुत सारे देश के जो है वो प्रेसिडेंट्स जो है वो इंडिया में आए थे और बहुत सारे जो है वो मुद्दों पे चर्चा भी की थी। तो उसमें से एक मुद्दा था टेररिज्म। टेररिज्म मतलब आतंकवादी वाला मुद्दा। तो उस पर भी जो है वो बहुत सारे लोगों ने जो है वो चर्चा की थी। तो आइए चलिए हम जो है वो इन्हीं सब के बारे में जो है वो जानते हैं। बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करेंगे। और देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो मतलब डिक्लेरेशन है ये काफ़ी सक्सेसफुली साइन हुआ है। और इसमें जो है वो इंडिया सबसे अच्छा किया है और देशों के मुकाबले। इंडोनेशिया उतना अच्छा नहीं किया था इसके पहले जहाँ था। तो उस इंडिया जो है वो काफ़ी अच्छा किया, इसलिए जो है इंडिया को एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इंडिया के लिए। अब हम लोग बात करते हैं इन मुद्दों के बारे में, ठीक है। ये जो G20 का जो समिट होता है, उसके बाद जो डिक्लेरेशन निकलता है उसको जो है वो उसकी मेमोरी कंट्री के द्वारा जो है वो साइन किया जाता है। तो हमारा जो इंडिया है उसका डिक्लेरेशन को जो है वो मेमोरी कंट्री के द्वारा साइन कर दिया गया। इसकी जो खुशी की अनुभव थी वो काफ़ी अधिक थी। हर देश जो है वो इस G20 में आने के बाद काफ़ी खुश था। हमारे जो देश है उसका पूरा हुलिया बदल गया था, काफ़ी अच्छा था। हमारा देश जो है वो काफ़ी लाइटनिंग वाला दिख रहा था और काफ़ी डेवलप दिख रहा था। और दूसरी चीज कि सभी देश जो है वो यहाँ से खुश होके गए हैं और सभी देश प्रभावित हुए। इससे इंडिया भी काफी खुश है। लेकिन जो नहीं आए इस मीटिंग में, इस समिट में, वो उनको क्या पता कि ये खुशी कैसी होती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको उसका रीजन देता हूँ। खास तौर पे अगर आप ध्यान से देखेंगे मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ चाइना के बारे में। हाँ, मैं चाइना के बारे में बोल रहा हूँ। वो इसलिए इसलिए नहीं आया चाइना क्योंकि वो जो है वो टेररिज्म का सपोर्ट करता है, आतंकवादी का जो है वो सपोर्ट करता है। खास तौर पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में वहाँ पे क्या हुआ है कि कुछ सालों के अंदर ड्रोन से अटैक हो रहे हैं। और वहाँ उससे जो है वो भारत काफ़ी परेशान है। लेकिन भारत ने जो है ये साफ साफ कह दिया है, साफ साफ शब्दों में, कि किसी भी रूप में जो है वो भारत जो है वो टेररिज्म को जो है वो सपोर्ट नहीं करेगा, किसी भी रूप में नहीं करेगा। चाहे वो भारत के पड़ोसी ही क्यों ना हो और वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो इकोनॉमी में, जीडीपी में, लेकिन भारत जो है वो टेररिज्म का जो है वो आतंकवादी का सपोर्ट कभी नहीं करेगा। तो आइए चलिए जानते हैं G20 के डिक्लेरेशन के बारे में और थोड़ी सी जी समिट के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है वो आतंकवादी के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अगर हम जो है वो G20 की ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर जाएंगे और वहां पे अगर हम जहां उसको खोलेंगे तो वहां पे हम लोग को जो है वो एक चीज पता चलेगा कि वहां पे लिखा गया है कि G20 का जो डिक्लेरेशन है 2023 का, वो साइन कर लिया गया है, साइन करवा लिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इंडिया के लिए। और आपको अगर जानकारी नहीं है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भारत ने जो है वो 18 डिक्लेरेशन साइन करवाए हैं इस साल और पहले 17 डिक्लेरेशन जो है वो हो चुके हैं। ये जो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन का जो डॉक्यूमेंट होता है वो 37 पेज का था इस बार का जो डॉक्यूमेंटेशन था, मतलब डॉक्यूमेंट था, वो 37 पेज का था, जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट का जो है वो जिक्र किया गया था। मैं आपको आगे बताऊंगा। और इस बार का जो थीम था, थीम जो था वो वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर था। मतलब आप ये समझिए कि वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर का मतलब क्या होता है। ये जो डिक्लेरेशन है वो 9-10 सितंबर को चला, जैसा कि आपको मालूम है। और अब जो है वो G20 की मीटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है, सब प्रेसिडेंट जो है वो अपने अपने देश में जा चुके हैं। तो इसमें ये होता है कि वन अर्थ मतलब क्या होता है कि रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाती है यहाँ पे। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कि हमारा जो देश है, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, कि रिन्यूएबल एनर्जी हमारे देश में जो है आप देख रहे होंगे, अगर ध्यान देते होंगे तो गर्मी जो है वो लगातार बढ़ रही है, जिससे क्या हो रहा है कि फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, इसलिए जो है वो गर्मी बढ़ रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हो सकता है। इस कारण जो है वो इस पे जो है वो चर्चा की गई थी वन अर्थ पे। अब वन फैमिली का मतलब होता है कि हम लोग पूरे तरीके से जो है वो ग्लोबल अर्थ को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके बारे में जो है वो वन फैमिली में बात किया गया था। और वन फ्यूचर की क्या बात होती है कि इसका मतलब होता है कि हम नए फ्यूचर को जो है वो कैसे क्रिएट करने वाले हैं, उसकी बात जो है वो की गई थी। इसका मतलब, ये जो थीम है इसका मतलब ये था कि वन फैमिली
वन अर्थ वन फ्यूचर। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यही सब हुआ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या जो है वो पॉइंट थे उस डिक्लेरेशन में। अगर हम G20 की डॉक्यूमेंट पे अगर ध्यान से देखें तो हम लोगों को मालूम चलेगा कि इसमें जो है वो 10 डॉक्यूमेंट्स को जो है वो ऐड किया गया है। पहला क्या है, पहला पॉइंट ये है कि स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल एंड बैलेंस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। दूसरा क्या है, एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मतलब SDG, ठीक है। और तीसरा है ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। चौथा है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन फॉर 21st सेंचुरी। फिर अगर पांचवा की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम छठी की बात करें तो इंटरनेशनल टैक्सेशन। अगर हम सातवें की बात करें तो जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरिंग ऑल वोमेन एंड गर्ल्स। मतलब वोमेन एंड गर्ल्स पे जो है वो ज़्यादा फोकस किया जाए, जेंडर इक्वलिटी ना किया जाए। इस पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है कि लड़के भी आगे बढ़ रहे हैं, उस रेशियो में जो है वो हर देश को ये करना चाहिए कि हर देश को लड़की को भी जो है वो उतना आगे ले जाना चाहिए, लड़की को भी उतना सपोर्ट करना चाहिए। यूएई के जो देश हैं वो थोड़ा लड़की को कम सपोर्ट करते हैं, इसलिए जो है वो इसमें ये भी शामिल किया गया है। अब अगर हम बात करें आठवें का तो फाइनेंशियल सेक्टर इशू, फाइनेंशियल सेक्टर इशू के बारे में बात किया गया है। फिर अगर हम नौवें की बात करें तो कंट्री टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग की बात की गई है, जो कि मेन मुद्दा है। अभी हम लोग जो है वो इसके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं, कंट्री टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग, ये जो है वो मेन मुद्दा है। अगर हम 10वें की बात करें तो क्रिएटिंग ए मोर इंक्लूसिव वर्ल्ड, इसके बारे में बात की गई है। तो अगर हम 9वें की अगर अच्छे से बात करें तो हम ये पाएंगे, क्या पाएंगे कि कंट्री टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग की जो मतलब ये डॉक्यूमेंट है, इसकी जो जगह है, अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखें तो इसको जो है वो दो जगह, 2 पेज में जो है, मतलब 37 पेज का पूरा जो है वो ये डॉक्यूमेंट था, तो उसमें जो है वो 2 पेज जो है वो इसी पे दिया गया है। ये जो टेररिज्म है और मनी लॉन्ड्रिंग है, इसी पे जो है वो 2 पेज दिया गया है। ये जो हमारा डिक्लेरेशन है वो पूरा बेस था, जो 2015 का टर्की का डिक्लेरेशन हुआ था उसी पे जो है, उसके ऊपर ये पूरा जो हमारा भारत का डिक्लेरेशन था वो पूरा बेस था। बहुत सारे लोग जो है वो ये अंदाजा लगा रहे थे कि ये जो डिक्लेरेशन है, जो पिछली साल इंडोनेशिया का जो समिट हुआ था G20 का, उस पे जो है ये डिक्लेरेशन जो है वो पूरा बेस होगा। लेकिन ये जो डिक्लेरेशन है वो 2015 के टर्की के जो डिक्लेरेशन है उस पे पूरा जो है वो बेस था। अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया में जो है वो पिछली साल जो है वो G20 की सम्मेलन हुई थी। तो G20 का जो सम्मेलन हुआ था वो इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था पिछली साल। तो उसमें जो है वो रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था उस समय, और अभी भी चल रहा है। उसमें रसिया और यूक्रेन के प्रेसिडेंट दोनों को बुलाया गया था, ठीक है। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बुलाया गया था जो कि G20 के मेंबर नहीं है, लेकिन तब पर भी जो है वो उनको बुलाया गया था। इसमें उन्होंने जो है वो रूस के बारे में जो है वो बहुत भरा बुला बोला था, बहुत जो है वो खरी खोटी सुनाई थी उनको। इस बार इंडिया ने जो है वो बहुत ही मतलब काबिले तारीफ स्टैंड लिया है, काबिले तारीफ काम किया है, क्योंकि उन्होंने जो है वो इंडिया ने क्या किया है कि रूस के कैंडम नहीं किया है, किसी भी तरीके से जो है वो रूस की बुराई नहीं की है, क्योंकि रसिया ही वो पहला कंट्री है। अगर आपको याद हो तो रूस ही वो पहला कंट्री है जिसने क्या किया था, जिसने भारत को पहली बार एक देश के रूप में जो है वो नामित किया था। बाकी सब वहां उस मीटिंग में जो देश थे वो सब जो है वो भारत का विरोध कर रहे थे, भारत के विरोध में खड़े थे, लेकिन रसिया ही एक ऐसा देश था जो कि जो है वो भारत के साथ खड़ा था। इसलिए जो है जो रसिया है वो भारत का जो है वो पुराना मित्र है। इसलिए भारत ने रसिया को कोई भी बुराई नहीं की है, या फिर यूक्रेन की भी जो है वो उसने कोई भी बुराई नहीं की। इस बार का जो इस बार आपको तो मालूम है कि अभी भी जो है वो रसिया वर्सेज यूक्रेन तो हो ही रहा है, लेकिन इसका कोई जिक्र जो है वो G20 के डिक्लेरेशन में जो है वो कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। G20 का जो डिक्लेरेशन और उसमें रूस रसिया वर्सेस यूक्रेन कहीं भी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ये काफ़ी अच्छी बात है, भारत ने जो है वो इसके लिए जो है वो भारत को काबिले तारीफ। अब अगर हम देखें तो पूरा जो डिक्लेरेशन है, अगर आप उसको ध्यान से देखिएगा तो इस डिक्लेरेशन में जो है वो 4 बार ही केवल जो है वो यूक्रेन का नाम लिखा गया है पूरे डिक्लेरेशन में। लेकिन अगर हम इंडोनेशिया के डिक्लेरेशन को ध्यान से देखें तो इस डिक्लेरेशन में जो है वो 43 टाइम्स जो है वो यूक्रेन का नाम आया था, 43 टाइम्स 43 टाइम्स यूक्रेन का नाम आया था, जो कि काबिले तारीफ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब अगर हम जो है वो आगे बात करें थोड़ी सी, देखिए एक चीज अगर आप ध्यान से देखेंगे G20 की, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट के डॉक्यूमेंट्स के अगर आप ध्यान से खंगालेंगे तो एक चीज जो है वो बहुत अच्छी चीज लिखी गई है उस डिक्लेरेशन में।
डिक्लेरेशन कंक्लूजन पॉइंट पे, कंक्लूजन जो है डिक्लेरेशन का उस पॉइंट पे जो है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी गई है भारत के बारे में। इसके लिए जो है वो भारत काफ़ी प्राउड है। क्यों? उसमें जो है वो लिखा गया है, वी ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेट इंडिया ऑन सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन मून ऑन 23 अगस्त 2023। जो हम लोग का चंद्रयान 3 है, जब 23 अगस्त 2023 को जब चांद के साउथ पोल पे जो है वो पहली बार लैंड किया था, उसके लिए जो है वो सभी देशों ने जो है वो भारत को कॉन्ग्रेचुलेट किया है। और ये जो अक्षर है, ये सुनहरे शब्दों में जो है वो G20 की मीटिंग में जो है वो लिखा गया है पूरा अच्छा से, और भारत जो है वो पूरा हाईलाइट हो गया है। अब ये भी लिखा गया है, ये जो मीटिंग है इसमें इसकी जो अगर आप कंक्लूजन पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो ये भी लिखा गया है कि 2024 का जो मीटिंग है G20 का, वो ब्राजील में होने वाला है। 2025 की अगर हम बात करें तो वो साउथ अफ्रीका में होने वाला है। अगर हम 2026 की बात करें तो वो अमेरिका में होने वाला है। ये जो है ये साफ साफ लिखा गया है, ठीक है। अगर हम टेररिज्म की बात करें, मतलब आतंकवादियों की बात करें, तो उसके बारे में चलिए अभी जो है वो बात करते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको जो है वो खुशखबरी दे दी भारत की, अब हम लोग जो है वो टेररिज्म के बारे में जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बात करते हैं, ठीक है। अगर हम टेररिस्ट की बात कर रहे हैं, अगर हम आतंकवादियों की बात कर रहे हैं, तो आपको जो है वो एक टर्म्स जो है वो G20 के देश हैं उसमें जो देखने को मिले होंगे। क्या टर्म्स है वो बहुत ज्यादा जो है वो यूज हो रहे होंगे। वो टर्म्स है स्मॉल आर्म्स। अगर आप उसके डॉक्यूमेंट्स G20 के डॉक्यूमेंट्स को उठा के देखें तो स्मॉल आर्म्स जो है वो बहुत बार लिखा गया है। वो इसलिए लिखा गया है कि देखिए पिछले कुछ वर्षों से जो है हमारे देश में क्या हो रहा है कि ड्रोन से जो है वो अटैक हो रहा है हमारे ऊपर। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के एयरबेस की, या पंजाब के अंदर अगर हम ये सब चीज़ की बात करें, तो हम लोग को जो है वो ड्रोन से जो है वो अटैक हो रहे हैं काफ़ी एयरबेस के अंदर, मिलिट्री के जो एयरबेस हैं उसके अंदर, जम्मू कश्मीर के या पंजाब के। और अगर हम बात करें और एक चीज़ कि ये जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स की जो स्मगलिंग होती है, ये भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बॉर्डर से ड्रोन की मदद से जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है ड्रग्स की स्मगलिंग। और ड्रग्स की स्मगलिंग जो है वो इंडिया में इलीगल है। तो क्या कर रहे हैं कि कुछ जो है वो इंडिया मिले हुए हैं, कुछ पाकिस्तान से जो है वो इंडिया में जो है वो पाकिस्तान वाला सब जो है वो ड्रग्स के मन से इंडिया वाले जो मिले हुए हैं उन दोनों गुट जो है वो ड्रग्स सप्लाई करता है, और वो जो है जो ड्रग्स सप्लाई करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको कब तक इंडिया जो है सहेगा, ये इंडिया का बोलने का मतलब, इंडिया कब तक जो सहेगा। पाकिस्तान को कई बार हम लोग ने समझाया है, लेकिन पाकिस्तान कहाँ मानने वाला है। इसलिए इनडायरेक्टली जो है वो इस चीज को कंडक्ट कर लिया गया है। न्यू G20 की जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है उसमें जो है वो साफ साफ लिखा गया है, और उसमें जो है वो स्मॉल आर्म्स का जो है वो काफी बार जो है वो यूज किया गया है, जो कि जो है काफी जो है वो आतंकवादियों के बारे में दिखाता है। और भारत ने ये भी साफ साफ बोल दिया है दिल्ली डिक्लेरेशन में, जब डिक्लेरेशन हो रही थी तो उस समय G20 की जब मीटिंग चल रही थी, समिट चल रही थी, तो उसमें जो है भारत ने साफ साफ बोला था कि हम जो है वो टेररिज्म को जो है वो कुछ भी हो जाए, कितना भी पावरफुल देश हो, जो हमको अगर फोर्स करेगा, मैं कभी भी जो है वो टेररिज्म को जो है वो सपोर्ट नहीं करूंगा, कभी जो है वो टेररिज्म को स्वीकार नहीं करूंगा। ये बात जो है वो हमारे मोदी जी ने जो है साफ साफ बोल दी है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब हम जो है वो कुछ बात करते हैं कुछ और चीजों पे, एक और मुद्दे पे हम लोग जो है वो बात करते हैं, ठीक है। एक और बात मैं अगर बोलूं G20 की, तो G20 के अगर आप दिल्ली डिक्लेरेशन को अगर आप साफ शब्दों में पढ़ें तो उसमें एक और चीज लिखी गई है, टू इंडिया स्पेसिफिक कंसर्न वेयर इट एंग्री टू इंक्रीज इंटरनेशनल डेनी टू टेररिस्ट ग्रुप्स। मतलब इसका मतलब ये हुआ, तो मतलब जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं इंडिया के अंदर वो एक्टिव हैं, या फिर इंडिया के अंदर कुछ भी हानि पहुंचाना चाहते हैं, या उसके बारे में जो है वो सोच रहे हैं, या फिर वो जो है ड्रोन से जो है वो हमला कर रहे हैं, तो इंडिया जो है वो उनके इरादे को अब नापाक करने वाला है, नासफल करने वाला है, ठीक है। और भारत जो है वो इसका जो है वो पूरा प्रयास कर रहा है, और भारत जो है वो इस पर जल्द ही जो है वो एक्शन लेगा, और अगर पकड़ा गए ना तो गए। अब खास तौर पे अगर हम बात करें FATF की, तो उसका जिक्र जो है वो G20 के डिक्लेरेशन में भी हुआ है, और G20 की जो समिट हुई थी, मीटिंग हुई थी, सारे देश आए थे, उसमें भी जो है वो FATF का जिक्र हुआ है। अगर आप ध्यान से अगर आप सोचे तो FATF का जिक्र हुआ है। अब आप सोचेगा कि FATF क्या होता है, तो FATF मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। बेसिकली पाकिस्तान जो है वो अभी ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल है। FATF की लिस्ट के अंदर तमाम देश वो शामिल होते हैं ग्रे लिस्ट में
जो कि टेररिज्म को फंडिंग करते हैं या टेररिज्म को पैसे देते हैं या फिर वेपन सप्लाई करते हैं, फंडिंग फाइनेंशियली जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आतंकवादियों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, वो सब देश जो है वो ग्रे लिस्ट में शामिल होते हैं और वो जो है वो FATF के अंदर में जो है वो शामिल है। और उसमें से जो है वो ये जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो भी जो है वो FATF के ग्रे लिस्ट में जो है वो शामिल है। और उसके साथ जो है वो टर्की जो है वो भी जो है वो ग्रे लिस्ट में जो है वो शामिल है, वो भी जो है वो आतंकवादियों को जो है वो फंडिंग करता है, इसलिए उसको भी जो है वो FATF ने जो है वो ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। अगर हम बात करें तो FATF को जो है वो ऐसे बहुत सारे देश है, अगर मेरी राय सुने तो FATF को जो है वो ऐसे 2-3 ऐसे और देश हैं जिनको जो है वो ग्रे लिस्ट में जो है वो शामिल कर देना चाहिए। उनमें से हमारा जो है, आप समझ गए होंगे मेरा क्या बोलने का मतलब है, मेरा बोलने का मतलब है चाइना भी वो ऐसा देश है जो जिसको जो है वो FATF में शामिल करना चाहिए। बस आज के लिए बस इतना ही, और आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय। आपसे एक ही इच्छा है कि अगर आप जो है वो इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कृपया चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इसको जो है वो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।